मिली हूँ और मेरे यहाँ जो मटौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा मुंडी ग्राम पंचायत पड़ता है, वहाँ की एक बच्ची थी। उस बच्ची को आगरा के एक व्यक्ति से फेसबुक के द्वारा संपर्क हुआ था और वो आगरा उसको इलाज कराने के बहाने ले गया था उस बच्ची को, कि बच्ची दिव्यांग थी और 6-7 साल की थी वो बच्ची जल गई थी। उस बच्ची को जो पासपोर्ट बनवाया और उसको दुबई में ले गया और उसको नौकरी या बंधक उसको बनाया गया, नौकरी दिलाया गया। जो परिजन थे वो आगरा के जो युवक था, उस युवक के रिश्तेदार थे, वहाँ उस बच्ची को नौकरी दिलाया कि बच्चा पालना। वो बच्चे की टीकाकरण के द्वारा 6-7 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उस बच्ची से जो फारसी भाषा में जो एप्लीकेशन और इंग्लिश में लिखा था उसे साइन करवा लीजिए, क्योंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं थी और उसको फांसी की सज़ा वहाँ की कोर्ट ने सुना दिया है। जबकि ये पूरा मामला फर्जी उस बच्ची को साजिशन फंसाया गया है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि उस बच्ची को बचाया जाए और जो आगरा के लोग जो बहला फुसला के ले गए उन पर FIR दर्ज हो गई, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये अपराध, ऐसे अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरा बस निवेदन है कि उस बच्ची को न्याय दिलाएं और भारत को न्याय दिलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन। सन फ्रीजों में काम करती थी बांदा में, रोटी बैंक में। फिर लॉकडाउन के बाद वो फेसबुक के जरिए विजय नाम का लड़का आगरा का, उससे दोस्ती हुई, हमसे बातचीत होती रही और उसके बाद उसने कहा कि मेरी बुआ को वहाँ अबू धाबी में रहते हैं दुबई में, तो वहाँ चले जाइए। और वहाँ अपना फिर मेरी लड़की बचपन में जल गई थी, इसलिए उसका थोड़ा फेस खराब हो गया था। मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि हमारे गोयरा मुगली बड़ोखर ब्लॉक के अंतर्गत एक दिव्यांग लड़की को कुछ दिनों पूर्व कुछ लोग जो हैं वो आगरा ले गए। आगरा से फिर उसे अबू धाबी दुबई ले गए, वहाँ के तथाकथित हाथों में कहते हैं बेच दिया। फिर उसके बाद उसको प्रताड़ित करने के बाद उसके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करा के आज हत्या का आरोप लगाते हुए आज उसे फांसी की सज़ा दुबई सरकार की तरफ से मिली हुई है। हमारी मांग है भारत सरकार दुबई सरकार से बात करे और उस लड़की को न्याय दिलावे। उस लड़की ने अभी अपने 3-4 दिन पहले अपने पिता से बात करके सारा प्रकरण सब कुछ बताया है। हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इस सरकार को आगे बढ़ कर के उसकी मदद करे और उसको न्याय दिलाए और जो दोषी हैं उनको सजा हो। उजैर नाम का एक व्यक्ति है जो आगरा में रहता है, उसकी सजादी की दोस्ती उससे फेसबुक के जरिए उसकी हुई थी। वो उसको इलाज के नाम पर और नौकरी दिलाने के नाम पर उसको दुबई ले गया और वहाँ पर जाकर के उसको जो है बेच दिया और एक झूठा मुकदमा बच्चे की हत्या पर जो है उसको वहाँ फंसा दिया, जिससे कि वो उसको फांसी की सज़ा हो गई वहाँ पर दुबई कोर्ट से और वो इस समय जेल में है। हमारी जो है संस्था के द्वारा ये मांग की गई है कि भारत सरकार उस पर हस्तक्षेप करे और उस बच्ची को न्याय दिलाए और जो है दोषियों को दंडित करे और उसको सकुशल वतन। ये वाक़या एक ऐसी लड़की का है जिसको दुबई की अदालत ने फांसी की सज़ा दी है। पूरा मामला ऐसा है कि लड़की फेसबुक के माध्यम से एक लड़के के संपर्क में आती है, लड़का उसको काम का प्रलोभन देता है, अपनी बातों के जाल में फंसाता है, उससे फ्रेंडशिप करता है जो महीनों चलती है। उसके बाद लड़की उसकी बातों में प्रभावित होती है, लड़का कहता है कि मैं यहाँ अच्छा काम दूंगा और उसको आगरा लाता है। आगरा से अपनी बातों में बहला फुसला कर वो लड़की को दुबई भेज देता है कि तुम्हें वहाँ अच्छा काम मिलेगा। लड़की काम की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए काम के लिए दुबई जाती है और वहाँ पे उस पर आरोप लगता है हत्या का। क्या है पूरा मामला, आइए हम आज इनके गांव आए हैं। मटौन थाना क्षेत्र के अंदर गोयरा मुगली गांव है, जहाँ ये आप देख रहे हैं ये उनका घर है, उस लड़की का घर है जिसको दुबई की अदालत ने फांसी की सजा दी है और वो घर है जहाँ उनके माता पिता, परिवार, भाई बहन रहते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या घटना घटी, ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की को दुबई की अदालत ने फांसी की सजा दी है। इस बारे में हम बात करते हैं। उनके पिता जो शब्बीर खान जी हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए बात। उसी दरमियान फेसबुक के जरिए से उजैर नाम का लड़का एक आगरा का रहने वाला है, उससे दोस्ती हुई, वो हमसे बात करवाती रही। उसके बाद फिर उससे कहा मेरी बुआ वो अबू धाबी में रहते हैं दुबई में, अबू धाबी में, वहाँ चले जाइए तो अपना इलाज भी करा लेना,
जो कि फिर वो वहाँ उसने भेज दिया। ये सन 1921 की बात है, नवंबर दिसंबर में वो मेरी लड़की वहाँ पहुँच गई थी। ये थे सबीर खान जी, जो शहजादी जिस लड़की को फांसी की सज़ा दुबई की अदालत ने दी है, उनके पिता हैं। इन्होंने बताया है कि अपनी लड़की को बचाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी दरखास्त की है कि लड़की को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, दबाव बना के उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है, तब उसने जाके लिखा है। जबकि वो कक्षा 6 तक पढ़ी लिखी है, ना उसको अरबी आती है ना ही दूसरी भाषाएँ आती हैं। उसको गुमराह करके प्रेशर बना के साइन कराए गए हैं। इसलिए इन्होंने केंद्र सरकार से दरखास्त की है कि दुबई सरकार से बात करें कि वो अपने तरीके से पूरे मामले की जांच करे। अब देखना होगा कि शहजादी के हक में क्या फैसला कोर्ट लेती है, यह आने वाला समय बताएगा। मैं दिलीप जैन, बांदा से, यूपी की बात के लिए।